हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं विश्व की सुप्रसिद्ध 3 पौराणिक और रोचक जानकारी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विश्व की सुप्रसिद्ध 3 पौराणिक और रोचक कहानियाँ। तो पहली है, क्यों दुर्गा का हर पूजा में इतना महत्व है। तो एक ऐसा गांव जहाँ हनुमान जी की पूजा करना मना है और 4 वट वृक्ष जो अमर हैं। ये 3 सुप्रसिद्ध कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। पहली है दुर्गा का हर पूजा में महत्व और ऐसा गांव जहां हनुमान जी की पूजा करना मना है और 4 वट वृक्ष जो अमर हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली, दुर्गा जिसे हम हिंदी में दूब भी कहते हैं, हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। शायद ऐसी ही कोई पूजा हो जो दुर्गा के बिना संपन्न होती हो। आमतौर पर लोग दुर्बा और घास को एक ही समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। दुर्बा घास का ही एक प्रकार है जो हरे रंग की घास होती है और पृथ्वी पर फैलकर बढ़ती है और कभी ऊपर नहीं उठती। पुराणों के अनुसार दुर्गा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी गई है। इसे समुद्र मंथन से निकले 84 अन्य रत्नों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन करते समय जब देव और दैत्य थकने लगे तो उसे जारी रखने के लिए श्री हरि ने मंदराचल पर्वत को अपनी जगह पर रख लिया और स्वयं समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल की रगड़ से श्री हरि की जांघ का एक रोम टूट गया और उसी से दुर्गा का जन्म हुआ। नारायण के शरीर का भाग होने के कारण ये परम पवित्र कहलाई। जब अमृत प्राप्त होने के बाद समुद्र मंथन का समापन हुआ तो नारायण ने मोहिनी रूप धर कर कुछ समय के लिए अमृत को इसी दुर्बा पर रख दिया था। अमृत का स्पर्श होने से इसकी पवित्रता और बढ़ गई और ये वनस्पति अमर हो गई। इसलिए दुर्बा ही एक ऐसी वनस्पति है जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी की सहायता के स्वयं बढ़ सकती है। इसे अमृत, अनंता, गौरी, महो, औषधि, शतप्रभा, भार्गवी इत्यादि नामों से भी जानते हैं। तो दोस्तों, समुद्र मंथन के संदर्भ में ही दुर्गा के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक आता है, त्वं दुर्वे अमृत नमः सर्व देवस्तु वंदिता वंदिता दह तत् सर्व दुर्तम यन्मया कृतमा विष्णुवाह वधि सर्व देवान दुर्वे त्वा प्रेतिदा यदा क्षीर सागर संभूते वंश वृद्धि कारी भवा। दुर्बा सदैव भूमि पर ही उगती है और ऊपर नहीं उठती। इसे इसकी नम्रता मानकर गुरु नानक ने कहा था, नानक नन्हे बने रहे जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े वही जात हैं दूब खूब की खूब। अर्थात झुक कर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे सैलाब आने पे दूब लेट जाती है और सैलाब ऊपर से निकल जाती है, जिसे दूब तो और बढ़ जाती है, लेकिन न झुकने वाले बड़े बड़े पेड़ सैलाब में बह जाते हैं। पूजा में दुर्गा का महत्व तो है ही, लेकिन कोई भी यज्ञ इसके बिना पूर्ण नहीं होता। ऐसी मानता है कि दुर्गा यज्ञ में 3 महान अवगुणों आणव, कर्मणा एवं मायिका का नाश कर देती है। हिंदू कर्मकांडों एवं सभी 16 संस्कारों में दुर्गा का प्रयोग किया जाता है। कोई भी मांगलिक अवसर दुर्गा की उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाता है। स्त्रियों को विशेषकर दुर्गा का पूजन करने को कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनका सुहाग अखंड रहता है। महान पवित्रताओं जैसे माता सीता और दमयंती द्वारा भी दुर्गा के पूजन का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी स्त्री दुर्गा द्वारा पूजन करती है वो अपने पति के साथ उसी के लोक को प्राप्त करती है। वैसे तो दुर्गा सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, किंतु विशेष रूप से श्री गणेश को ये अति प्रिय है। इसके विषय में एक कथा पुराणों में आती है कि अनलासुर नामक एक असुर था जिसने अग्नि को अपने वश में रखा था। उसी के बल पर वो समस्त संसार को प्रताड़ित किया करता था और स्वयं देवराज इंद्र भी उसे परास्त नहीं कर सके। तब सभी देवता महादेव की शरण में गए तो उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश से पृथ्वी का कल्याण करने को कहा। अपने पिता की आज्ञा अनुसार श्री गणेश ने अनलासुर से युद्ध किया और उसे जीवित ही निकलकर देवताओं को भयमुक्त किया। तब श्री गणेश ने अनलासुर को निकला तो उनके ताप से उनके उदर में भयानक पीड़ा होने लगी। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें दुर्गा की कीसें गांठें खाने को दी, जिसे खाने के बाद उन्हें उस ताप से मुक्ति मिली। तभी से श्री गणेश को दुर्गा चढ़ाने का विशेष विधान है और श्री गणेश को आमतौर पर 11 दुर्गा चढ़ाई जाती है और प्रत्येक के साथ उनका एक मंत्र बोला जाता है।
श्री गणेश के 11 मंत्र हैं। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण दीपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभु वक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। जिस दूर्वा ने स्वयं श्री गणेश के लिए औषधि का प्रयोग किया, उसकी महत्ता तो आयुर्वेद में होना निश्चित है। दूर्वा को औषधीय गुणों से परिपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि त्रिफल के अतिरिक्त केवल दूर्वा ही ऐसी वनस्पति है जो 3 मुख्य विकारों वात, पित्त और कफ का नाश करती है। इसे प्राकृतिक रूप से सबसे प्रभावकारी एंटीबायोटिक माना गया है, जिसके सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त दूर्वा अनिद्रा एवं चर्म रोगों से लड़ने में फायदेमंद मानी जाती है। ये रक्त को साफ करती है और गले संबंधित रोगों में भी इसे उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, दूर्वा का जो सबसे प्रसिद्ध गुण है वो है दृष्टिवर्धन का। कहते हैं कि सुबह सुबह नंगे पांव दूर्वा पर चलने से कमजोर आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है और ये आजमाया हुआ एक उपाय जिसे करोड़ों लोग उपयोग में लाते हैं। तो कुल मिलाकर दूर्वा हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण वनस्पतियों में से एक है, जिसका उपयोग न केवल पूजा एवं कर्मकांडों में अपितु चिकित्सा विज्ञान में प्रमुख रूप से किया गया है। यह एक संसार में प्रकृति प्रदत्त एक वरदान की भांति है। और दूसरी कहानी पौराणिक शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसा गांव जहां हनुमान जी की पूजा करना मना है। द्रोणागिरी गांव। महाबली हनुमान हिंदू धर्म के सर्वाधिक पूज्य देवताओं में से एक हैं। शायद ही इस देश का एक भी ऐसा कोना हो जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो या उनकी पूजा ना होती हो। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने वाले हैं जहां हनुमान जी की पूजा वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोग सदैव हनुमान जी से नाराज रहते हैं। वह गांव है उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ प्रखंड में स्थित द्रोणागिरी गांव। यह गांव भारत के सबसे ऊपरी स्थानों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 14,000 फीट या 4,666 मीटर है। प्राचीन काल से ही यहाँ के लोग द्रोणागिरी पर्वत की पूजा करते आ रहे हैं, किंतु महावीर हनुमान द्वारा यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत का शिखर ले जाने के कारण यहाँ के निवासी आज भी उनसे नाराज हैं। महावीर हनुमान द्वारा संजीवनी की खोज करना और पूरे भारत शिखर को उखाड़ लेने की कथा तो हमें सभी जानते हैं। इस पर विस्तृत लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। संक्षेप में ये कथा है कि जब मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो सुषेण वैद्य ने कहा कि अब उनके प्राण केवल संजीवनी बूटी से ही बच सकते हैं। संजीवनी बूटी वहां से सैकड़ों योजन दूर थी। तब महाबली हनुमान संजीवनी बूटी लाने को गए। वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे पर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। समय कम था तो उन्होंने पूरे पर्वत शिखर को ही उखाड़ लिया और लंका ले गए। अंततः उन संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण तो बच गए। बस इसी कारण इस गांव के लोग हनुमान जी से नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके आराध्य द्रोणागिरी पर्वत का शिखर उखाड़ लिया था। यही कारण है कि इस गांव में न कोई हनुमान मंदिर है और न ही कोई हनुमान जी की पूजा करता है। तो स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक वृद्धा दिखाई दी थी। हनुमान जी ने उनसे संजीवनी बूटी की जगह के बारे में पूछा। तब उस वृद्धा ने उन्हें सही स्थान बताया, जिसके बाद हनुमान जी उस पर्वत शिखर को लेकर उड़ गए। इस गांव को लोक कथाओं के अनुसार उसके बाद उस वृद्धा का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी द्रोणागिरी पर्वत के पूजा समारोह में कोई स्त्री के हाथ का दिया भोजन नहीं खाता और ना ही स्त्रियां बहुत उत्साह से उस उत्सव में भाग लेती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस गांव में कोई हनुमान भक्त है ही नहीं। इस गांव में भी लोगों के मन में हनुमान जी के लिए बहुत आस्था है, किंतु द्रोणागिरी की पूजा करने के कारण इस गांव में कोई हनुमान जी की पूजा नहीं करता। यदि किसी को हनुमान जी की पूजा करती हो तो उसे गांव के बाहर जाकर उनकी पूजा करनी होती है। भारत की विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के बीच ये अनोखी कहानी अनोखी मान्यता ही कही जा सकती है। और तीसरी पौराणिक कहानी 4 वट वृक्ष जो हैं अमर। हिंदू धर्म में वट वृक्ष का क्या महत्व होता है, इस विषय में कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं। वैसे तो दुनिया में असंख्य वृक्ष हैं, किंतु उनमें से 4 ऐसे हैं जो अमर माने जाते हैं। ऐसी मानता है कि उनका कभी नाश नहीं हो सकता। तीर्थ दीपिका में 5 वट वृक्षों का वर्णन मिलता है। अक्षय वट पहला होता है। अक्षय वट यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर स्थित है। जैसा कि इस वृक्ष के नाम से
पता चलता है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि इस वट वृक्ष में मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति भी है। इसी कारण इसे मनोरथ वृक्ष भी कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस वृक्ष की आयु कम से कम 3250 ईसा पूर्व की है, अर्थात आज से लगभग 5272 वर्ष पूर्व। यह काल युधिष्ठिर संवत के आसपास का है। इस वृक्ष का महत्व देखते हुए हफ्ते में केवल 2 दिन कड़ी सुरक्षा के बीच केवल इसकी एक डाल के दर्शन कराए जाते हैं। इतिहास बताता है कि अत्याचारी मुगल सम्राट अकबर ने अपना किला बनाने के लिए आसपास के सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, किंतु अपने लाख प्रयासों के बाद भी वह इस वृक्ष को नष्ट नहीं कर पाया। जो काम अकबर नहीं कर पाया वो उसके बेटे जहांगीर ने करने की ठानी। उसने इस वृक्ष को कटवा दिया और अनेकों बार कटवाया, किंतु ये वृक्ष बार बार पुनः उगता रहा। अंत में हार कर जहांगीर ने इस वृक्ष को वैसे ही रहने दिया। बाद में इस वृक्ष को नष्ट करने का बीड़ा औरंगजेब ने उठाया और उसके बाद में इस वृक्ष को नष्ट करने का बीड़ा औरंगजेब ने उठाया और इसे कई बार जलाने का प्रयत्न भी किया गया और असफल रहा। आज भी इस वृक्ष के पास ऐसे जलाने के चिन्ह दिखे जा सकते हैं। मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस वृक्ष पर चढ़कर गंगा में कूदकर अपने प्राण दे दिए। ऐसी मान्यता थी कि यदि कोई इस वृक्ष पर चढ़कर आत्महत्या कर ले तो वह सीधा स्वर्ग चला जाता है। इसी कारण कई लोगों ने स्वयं ही इस वृक्ष पर चढ़कर आत्महत्या कर ली और इसका बहाना बनाकर बाद में ही अंग्रेजों ने इसे आदमखोर वृक्ष की संज्ञा दे दी। कहने का अर्थ है कि मुगलों और अंग्रेजों के लाख प्रयासों के बाद भी आज भी अक्षय वट की महत्ता और जस की तस बनी रही। इसके जन्म के विषय में एक कथा आती है कि सृष्टि कल्याण के लिए परमपिता ब्रह्मा ने यहाँ एक यज्ञ किया था, जिसमें वे पुरोहित श्रीहरि, यजमान और महादेव यज्ञ देवता बने। त्रिदेवों के अंश से ही इस अक्षय वट की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। उन्हें एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री राम वनवास को आए थे तो उन्होंने इस वृक्ष के नीचे विश्राम करने से पहले अक्षय वट की आज्ञा ली थी। उन्होंने अक्षय वट से कहा था कि मुझे शरण देने के कारण हो सकता है कि माता कैकेयी तुम्हें नष्ट करवा दे। तब अक्षय वट ने प्रसन्न पूर्वक उन्हें शरण दी। इससे प्रसन्न होकर श्री राम ने इसे अमर होने का वरदान दिया। और दूसरे नंबर पे है सिद्ध वट। मध्य प्रदेश के उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा के तट पर प्राचीन सिद्ध वट का स्थान है। इसे शक्तिवेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और पौराणिक कथा के अनुसार इसी सिद्ध वट के नीचे माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर न केवल महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, बल्कि इस वृक्ष को ये वरदान भी दिया कि जो भी इस वृक्ष पर दूध चढ़ाएगा उसे मेरा आशीर्वाद और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। अपनी माता के समान ही तारकासुर के वध से पहले भगवान कार्तिकेय ने इस वृक्ष के नीचे कठिन तप किया था। बाद में महादेव ने इसे वरदान देकर अमर बना दिया। इसी कारण आज अभी इस वृक्ष को लोग साक्षात शिव का ही स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में 3 प्रकार की सिद्धि मानी गई है: संतति, संपत्ति और सद्गति। सद्गति अर्थात पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संपत्ति अर्थात लक्ष्मी कार्य के लिए वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है और संतति अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए उल्टा वास्तविक बनाया जाता है। और ये वृक्ष इन तीनों सिद्धियों को देने में सक्षम है, इसलिए इसे सिद्ध वट कहते हैं। स्कंद पुराण में इस वृक्ष के बारे में विस्तार से लिखा गया है। यह स्थान पूरे देश में काल सर्प दोष के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है वशीवंट। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन के यमुना के किनारे ये महान वट वृक्ष स्थित है। मानता है कि इसी स्थान पर द्वापर युग में श्री कृष्ण अपने बाल पल में खेला करते थे और गायों को चराते हुए विश्राम करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने तरह तरह की लीलाएं की थी। ये वृक्ष श्री कृष्ण की कई लीलाओं का साक्षी रहा। वेणुवादन, दावानल का पान, पलंबासुर का वध तथा नित्य रास लीला करने की साक्षी रहे। इस वट का नाम वंशी वट इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी शाखाओं पर बैठकर श्री कृष्ण बंसी बजाते थे और गोपियों को रिझाते थे। ये वृक्ष राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। इसी वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने कई लास लीलाएं और महारस किया था। ऐसी मानता है कि इस वट वृक्ष से आज भी
कान लगाकर ध्यान से सुनने पर आपको ढोल, मृदंग और पंछी की आवाज़ सुनाई देगी। इस वृक्ष की आयु भी लगभग 5500 वर्ष बताई जाती है। और चौथा है गया वट। चौथा अमर वट वृक्ष बिहार के गया में है, जो आज बोध वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इसे स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने स्वर्ग से लेकर यहाँ रोपा था। इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा रामायण की श्लोक कथा में मिलती है। जब महाराज दशरथ का निधन हुआ तो श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ उनका पिंडदान करने गए। किसी कार्यवश श्री राम और लक्ष्मण कहीं और गए हुए थे, तभी महाराजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और अपने पुत्रों की अनुपस्थिति में माता सीता को ही पिंडदान करने को कहा। तब माँ सीता ने फाल्गुन नदी, एक गाय, केतकी के फूल और वहाँ उपस्थित इसी गया वट को साक्षी मानकर अपने ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने उन्हें सारी बात बताई, पर उन्हें सहज विश्वास नहीं हुआ। ये देखकर माता सीता ने चारों को सत्य बताने को कहा। तब फाल्गुन नदी, गया, गाय और केतकी के फूल ने असत्य बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किंतु गया वट ने श्री राम को सत्य बताया। तब माता सीता ने फाल्गुन नदी को सूखा रहने का और गाय के मुख को अपवित्र रहने का और केतकी के पुष्प को महादेव को समर्पित करने का श्राप दे दिया, न करने का श्राप दे दिया और गया वट को अमर होने का वरदान दिया। तब श्री राम ने भी गया तीर्थ को ये वरदान दिया, यहाँ किया गया पिंडदान सीधा पितरों तक पहुँचेगा। इसी कारण गया को संपूर्ण विश्व में पिंडदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण हिंदुओं के अतिरिक्त बौद्धों और जैनों के लिए भी यह वृक्ष अत्यंत पवित्र है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में और अवश्य बताएं। और अगर जानकारी आपको वास्तविक और सच्ची लगी हो तो कृपया मित्रों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस सब चीज़ों की जानकारी हो। और दोस्तों, कहानी के बारे में आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे इस तरह की कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे और आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।